इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छात्रा की मांग में सिंदूर भरकर 3 साल तक शोषण करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटिया को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। वह 3 महीने से फरार था। उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। दावा है कि शुभांग को 3 पत्ती स्थित पुरानी बस स्टैंड के पास से महिला थाना पुलिस ने दबोच लिया, जबकि हकीकत यह है कि उसने वकीलों की फौज के साथ महिला थाने पहुंचकर सरेंडर किया है। आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट तक से खारिज हो चुकी थी। 21/6/21 को एक अपराध कायम हुआ था 39/21 धारा 376 2N का। इसमें प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार 3 वर्षों तक शारीरिक शोषण किया गया है और शादी नहीं हुई है, जिसके ऊपर से महिला थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आज मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बस स्टैंड के आसपास देखा गया है। थाना प्रभारी महिला और उनकी टीम ने दबिश देकर वहां से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो न्यायालयीन कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर के दीनदयाल बस स्टैंड के पास स्थित हॉट बाजार के एक स्टोर रूम में अचानक आग भड़क उठी। स्टोर रूम से धुआं उठता देख मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। हादसे में दमकल की कार्रवाई से आग ने विकराल रूप नहीं लिया। हालांकि हादसे से टायर समेत थोड़ा बहुत सामान जरूर जल गया है। स्टोर रूम जेडीए का बताया जा रहा है। वहीं आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और बाकी है जेडीए का स्टोर रूम है और वहाँ पे अचानक आग लगी और धुआं जैसे ही निकला तो तुरंत उसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से बहुत ही ज़बरदस्त जल्दी आके और उस पर काबू पाया गया। अब क्या हानि हुई है ये जेडीए के स्टोर रूम से उनके अधिकारी बताएंगे। स्टोर रूम में क्या रखा था? स्टोर रूम में जो बाहर जो फुटपाथ लगाते जब्ती वाले सामान, टायर, बहुत से ख़राब सामान रखे हैं और मेरा जेडीए अधिकारियों से अनुरोध है कि उस पूरे सामान को उसको नीलाम कर दें। ऐसा दुर्घटना होने से मेरे बाजू में ऑफिस हैं, सबकी ई रजिस्ट्री रखी रहती है। कल कोई बड़ा हादसा होता तो हम लोग पक्षकार को क्या जवाब देते। 8 बाजार तो इसमें आग लग गई थी। तो अभी आके हम लोग कबाड़ का ऐसे स्टोर है, स्टोर रूम है, टायर आयर रखे हुए हैं। और हम लोग अभी तो गाड़ी एक ही लगी पर्याप्त है, कि दूसरी गाड़ी अपन ने इमरजेंसी के लिए बुलवा ली थी कि ऐसा ना हो कि भाई हादसा अंदर जाके देखना बड़ा है कैसा है। ज़्यादा भारी नुकसान तो नहीं? ज़्यादा भारी नुकसान नहीं, 2-3 टायर आयर जले हुए हैं। जबलपुर की कैंट पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपी के पास से 6 किलो से ज्यादा का गांजा भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी सदर के आरसी ग्राउंड में गांजा बेचने की फिराक में थे। तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। दोनों ही आरोपी गोरा बाजार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। कैंट में कल आरसी ग्राउंड में 2 व्यक्तियों को 6 किलो गांजे के साथ पकड़ा है। उनके नाम गोविंद कुशवाहा और लक्ष्मी बहरीला, दोनों निवासी गोरा बाजार हैं। ये आरसी ग्राउंड में किसी को गांजा बेचने की फिराक में खड़े हुए थे। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस ने दबिश देके इनको पकड़ा। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। सपने देखना आसान है लेकिन उसका पूरा होना बहुत मुश्किल। जबलपुर की एक महिला ने एक सपना देखा जो सी कैन स्टैंड संस्था के सहयोग से पूरा हो गया। संस्थान के सहयोग से रंजना हिनोतिया ने एक फूडी हब की शुरुआत की है। शक्तिनगर में शुरू हुए इस फूडी हब में न्यूट्रिशन ने भरपूर सामग्री रखी जाएगी जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। संस्थान का कहना है कि सिंगल वुमेन के सहयोग से उनके संकल्प लिया, यदि ऐसी कोई महिला जो बेहतर काम कर सकती है तो वे इसका पूरा सहयोग करेंगी। रंजना जी हैं, इन्होंने अपना यहाँ पर एक छोटा सा फूड हब स्टार्ट किया है जिसका स्टार्टअप है और इनको पूरी तरह से टेक्निकली और फाइनेंशियली और सभी प्रकार से सपोर्ट जो है शी कैन स्टैंड जो संस्था उसके द्वारा यहाँ पर किया गया है। और मैं इनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से इसको रन करें।
जबलपुर के कंटेनमेंट जोन में किसानों की जमीन की अदला बदली के प्रकरण को लेकर आज विधायक अशोक रोहाणी की मौजूदगी में बैठक हुई। किसानों की बैठक रखी गई थी। इसमें क्षेत्रीय विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी एवं पूर्व विधायक माननीय ताराचंद बावरिया छिंदवाड़ा परासिया से जो उनका आगमन हुआ था, तो किसानों की समस्या चल रही ज़मीन की अदला बदली की, उस संबंध में ये बैठक रखी गई थी। कंटोनमेंट बोर्ड एरिया में किसानों की जो ज़मीन है अदला बदली का प्रकरण राज्य शासन के शासन के अधीन विचाराधीन है। इसमें कंटोनमेंट बोर्ड यहाँ किसानों की ज़मीन जो बरसों से किसान काबिज है उनको अधिग्रहण करना चाहता है। उसके परिप्रेक्ष्य यहाँ पे पाई समाज के और किसान भाइयों की बैठक आयोजित थी। उसमें यहाँ के स्थानीय विधायक रोहाणी जी भी आए थे और हमने चर्चा की है कि जो सरकार पर प्रस्ताव दिया गया है कि बरसों से 100-200 वर्षों से यहाँ पे किसान मालिकाना हक है और कंटोनमेंट बोर्ड इनकी ज़मीन कई बार छीन चुका है और फिर छीनने की तैयारी में रहता है और इसलिए इनकी ज़मीन का मालिकाना हक इनको प्रदान किया जाए। इसको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अदला बदली ज़मीन की अदला बदली की समस्या जो लगातार काफ़ी समय से हल करने के लिए हम लोग सब प्रयासरत हैं। आज विशेष रूप से छिंदवाड़ा से पधारे पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया जी हमारे बीच में पधारे हैं और किसानों के बीच में और पासी समाज के बीच में अपनी बात रखी है। 3 अक्टूबर को भोपाल में एक पासी संगम करके कार्यक्रम हो रहा है, उसी में वो निमंत्रण देने आए थे और साथ ही किसानों की समस्याओं को सुना और किसानों की समस्याओं को भोपाल से लेकर दिल्ली तक जहां जैसी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के साथ इस समस्या को हल करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।